जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी क्लास में। और सभी कैसे हो? आई होप सबके त्योहार बहुत अच्छे से मने होंगे। अभी त्योहार खत्म हो गए तो अपने को पूरा फोकस दोस्तों स्टडी पे रखना है। अभी दिसंबर जनवरी से पहले तो कोई फेस्टिवल नहीं है, नया साल आएगा तब देखेंगे कि नए साल पे क्या नई चीजें करनी है। बाकी अभी जितना भी टाइम है दोस्तों, दिसंबर तक अपने को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो ये मेरा बच्चा, देखो मेरी भांजी आई हुई है तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में क्लास कराऊंगी और आधे घंटे की ही क्लास लूंगी करंट अफेयर की, क्योंकि ये परेशान कर देती है। कल भी मैंने मतलब 14 मिनट्स की क्लास ले पाई क्योंकि ये रोने लग गई। इसको ना दिखे ना सब तो ये उदास हो जाती है, तो 1-2 दिन के लिए आई है तो इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। बाबू अभी ये क्लास भी नहीं लेने देगी आधे घंटे। मेरा ध्यान ना ऐसे ये बाहर हॉल में भेज देती हूँ, मन की बहन इसको बाहर हॉल में लेके चली जा, क्योंकि ये फिर इधर खेलती रहेगी, आवाज करती है, तो आधा घंटा क्लास लेना भी मुश्किल हो जाता है मेरा। तो दोस्त अभी ये आधे घंटे के लिए मुझे इससे दूर होना पड़ेगा जब तक मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करती हूँ। चलो फिर मिलते हैं। इसको मैं किसी दिन और आराम से बात करवाऊंगी। बोलती तो है नहीं, हंसती है बस। तो जब बाबू मुम्मू पास चले जाओ, छोड़ने का मन नहीं करता दोस्तों। बहन का ऐसा ही होता है। भाई दूज पे आई थी 1-2 दिन के लिए तो फिर लगता है कि टाइम स्पेंड करो, फिर 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं देखे, तो बस इसीलिए ज्यादा अटैचमेंट भी है इससे। हेलो करो बाबू सबसे, हेलो हेलो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जाओ बेटा आधा घंटा रुको, बस मासी आ रही है। तो दोस्तों आज शुरू करने जा रही हूँ मैं फिर अपनी करंट अफेयर की आगे की क्लास। देखो दोस्तों, मैं हर रोज करंट अफेयर की आधे घंटे की क्लास अपलोड करती हूँ। कल मैंने बताया था बाबू आई हुई है तो उसकी वजह से सिर्फ 14 मिनट की क्लास ले पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज हम अपनी पूरा आधे से पौन घंटे की क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारी जो अपडेटेड चीज हुई हैं उनसे अपडेट करवाऊंगी। और ये जो अपने दोस्तों गणतंत्र दिवस था सन 2020 से लेके 22 में, इसमें कौन अतिथि रहे और क्या जैसे 20वां गणतंत्र दिवस था उसकी थीम क्या थी, ये सब मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। करंट अफेयर दोस्तों हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस के लिए बल्कि जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों अपने करंट अफेयर के ही होते हैं। तो अपने को दोस्तों करंट अफेयर डेली डेली करते हुए चलना है। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, करंट अफेयर को हमें लास्ट में नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभी सोचते हैं कि यार करंट अफेयर है, जैसे अपना जून में यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम है तो हम सोचते हैं कि यार लास्ट में कर लेंगे, जनवरी या फरवरी मार्च से शुरू करेंगे, अप्रैल 2-3 महीने में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों वो बहुत बर्डन पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी करंट अफेयर को डेली डेली करते हुए चलना है। जैसे आप नाइट में सोते हैं ना तो आधे घंटे लगा ली करंट अफेयर, आधे 1 घंटे न्यूज देख लिया, तो वो चीजें जब आप जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे या फिर करंट अफेयर की कोई भी बुक लाके लास्ट में मई जून में पढ़ते हैं या अप्रैल मई में पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें दोस्तों रिकॉल होती हुई चलती है। तो करंट अफेयर पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको डेली डेली आधे 1 घंटा अपने करंट अफेयर के लिए निकालना है और चीजों से अपडेट रहना है। अपडेट रहेंगे तो लास्ट में अपनी चीजें करंट अफेयर की बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं यूपी पीसीएस स्पेशल यूपी पीसीएस की तैयारी करा रही हूँ, लेकिन सारे पीसीएस और जो अपने यूपीएससी हैं उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कराते जा रही हूँ। दोस्तों यूपी पीसीएस में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, करंट अफेयर का 30-35 क्वेश्चन का रोल है। वो कैसे है, डायरेक्ट तो जो करंट में चीज है वे 20 से 25 क्वेश्चन बनते ही हैं, जो वे 10 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि 35 कहाँ तक चले जाते हैं। जैसे इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, इनमें दोस्तों अपडेटेड चीज आती है। जैसे जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, COP23 का या COP24 का कहाँ पर आयोजित हुआ, ये सब चीजें दोस्तों करंट में आ जाती है। इकोनॉमी बजट हो गया, तो अगर हम इन पार्ट्स को भी, साइंस टैग हो गया, तो अगर हम इन सब पार्ट्स को भी लगाए तो दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन अपने क्या है करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो हमें अपने दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन, जैसे 35 आ रहे तो अपने 31-32 नंबर क्वेश्चन अपने सिक्योर करते हुए चलना है। तो दोस्तों आज मैंने लिया करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये सारी चीजें अपडेटेड है तो आपको आज ये सारी चीजें मैं कराने जा रही हूँ। जैसे पहला ही है, कहाँ स्थित 2, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग
अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे तो आपको पता होगा कि ब्लू फ्लैग से दोस्तों, ब्लू जो फ्लैग है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि जो ब्लू फ्लैग है सर्टिफिकेट किसको मिला। क्या है दोस्तों, कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये मिला है लक्षद्वीप को। किसको दोस्तों, लक्षद्वीप को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक शुरू हुई। क्या है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ पर शुरू हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है मिस्र में। अभी मैंने संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको जितनी भी मेरी पीछे करंट अफेयर की क्लास में है उसमें 24 अक्टूबर को जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और उसकी स्थापना कब हुई, बाकी जो भी चीजें मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में 360 डिग्री से पूरा आपको समझाया है। तो दोस्तों आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो वहां पर जाकर पुरानी पिछली जो मेरे 4-5 लेक्चर है करंट अफेयर के वो सब देखने हैं। उसमें मैंने जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन सबको अपडेट किया है, और जो भी नई चीजें अपडेटेड है वो सब अपडेट किया। तो आपको जाके ये सारी क्लासेस करंट अफेयर की देखनी है। जैसे यूएन के बारे में मैंने वहां पर पूरी जानकारी दी है। तो आज तो यूएन से यही क्वेश्चन लिया मैंने करंट में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन की बैठक हुई है, तो वो पूछेंगे ये कहाँ पर आयोजित हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना ये हुई है मिस्र में। कहाँ दोस्तों, मिस्र में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में नासा प्लस किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। तो दोस्तों ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट। दोस्तों इस पे लगा लेना आप 3 स्टार। ये अपना यूपीएससी पीसीएस लेवल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये अपना यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस पीएससी प्लस जो भी अदर पीसीएस है, इन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों अपना साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों, इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, मतलब कि सबसे पावरफुल रॉकेट जो है, इसरो ने भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV मार्क 3 का नाम बदल दिया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, अगर ये आए भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा था, GSLV मार्क 3, जिसका कि अभी नाम बदल दिया है। ये तो अपने को पता चल गया कि सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है, तो आपको लगाना है GSLV मार्क 3। लेकिन अभी इसी का इसरो ने हाल ही में नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज से दोस्तों जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV मार्क 3, तो इसका अभी नाम बदल दिया है। तो ये अपडेटेड होके आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। क्या दोस्तों, यूपीएससी पीसीएस लेवल में ये अपने को जरूर देखने को मिलेगा। तो नाम बदलकर क्या रखा, तो आपको ध्यान रखना है, नाम बदलकर रखा है LVM3। अब LVM3 तो हमें पता चल गया कि जो GSLV मार्क 3 है इसका नाम बदल दिया, क्या रखा, LVM3। अब LVM3 तो याद कर ही लेंगे, अपने को याद हो जाएगा कि नाम बदला है। क्या पता ये पूछ ले कि भाई नाम बदला है क्या हो गया, तो इसको तो हम सभी पढ़ेंगे कि भाई LVM3 है। लेकिन इसकी क्या पता फुल फॉर्म पूछ ले, थोड़ा टफ लेवल अगर आता है तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो अपने को इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो LVM की दोस्तों फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है दोस्तों, लॉन्च व्हीकल, LVM है ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आपको ध्यान रखना है, अगर LVM की फुल फॉर्म आए तो आपको लगाना है, ध्यान रखना है, L से लॉन्च, V से व्हीकल, M से मार्क 3 तो है ही लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
ये आपको ध्यान रखना है। किसका नाम बदला गया? GSLV मार्क जो 3 था, इसरो ने उसका नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया है? तो आपको याद रखना है LVM मार्क 3। अब इसरो के बारे में आपको पता है मैम कैसे पढ़ाती है प्रीति मैम, 360 डिग्री से। 360 डिग्री से कैसे कि अगर हम इसरो के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगी कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। ये तो अपडेटेड चीज है, साइंस टैग के पोर्शन से है, तो ये अपने को पता चल गई। अब मैं इसरो के बारे में और बताने जा रही हूँ। इसरो के दोस्तों अध्यक्ष से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इवन PCS लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्या आएगा? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों S सोमनाथ। क्या दोस्तों? कौन है? S सोमनाथ। अगर आए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है तो आपको लगाना है S सोमनाथ। और ये कौन से नंबर के? नंबर भी पूछ लेंगे कि जो S सोमनाथ है वे इसरो के अध्यक्ष हैं, वो कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों नंबर भी आपको याद रखना है, ये है 10th नंबर के, मतलब कि 10वें नंबर के। तो ये आपको दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन आपको अपने माइंड में बैठा लेने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने कैग नियुक्त किया। अभी केंद्र सरकार ने न्यू कैग नियुक्त किया। तो कैग से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये इंडियन पॉलिटी है उसमें भी यहाँ से, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कैग। वहाँ पर जैसे इंडियन पॉलिटी है दोस्तों, तो उसमें कैसे आते हैं? कैग का आर्टिकल पूछते हैं कि कैग का वर्णन कौन से आर्टिकल में। तो दोस्तों मैं आर्टिकल भी बता देती हूँ। कैग का वर्णन है इंडियन पॉलिटी में 148 में कैग का वर्णन दिया गया, मतलब इसकी पावर कौन कौन सी है, इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 148 में ये वर्णन किया गया है। अभी हमें तो करंट के बेस से करना है, तो करंट के बेस से ये मैंने पॉलिटी का भी बता दिया कैसे क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कैग कौन से आर्टिकल में दिया गया है या कैग का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है 148, जहां भी कैग आए तो आपको लगाना है 148। दोस्तों अभी क्या बताने जा रही हूँ, केंद्र सरकार ने कैग नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने कैग नियुक्त किया, मतलब न्यू कैग कौन बने, ऐसे भी आ सकता है हाल ही में नए कैग कौन है, या कैग अभी नए कैग कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन की दोस्तों फॉर्म बदलती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अभी जो कैग हैं वो कौन बने हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, भारती दास अभी न्यू कैग बनी है। कैग कंट्रोल इंग्लिश के वर्ड बोलना ही मुश्किल है मेरे लिए। तो कई वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों, मतलब माइंड में होते हैं कि ऐसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन बोलने जाते हैं तो भूलते नहीं है। चलो ट्राई करती है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ऐसे ध्यान रखना है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये नियुक्त हुए, कौन हुए? तो ये ध्यान रखना है, भारती दास। तो अब ये तो हो गया कि हमें पता चल गया न्यू कैग कौन है, तो आपको लगाना है भारती दास। अब इसका नंबर भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर के हैं। तो ये आपको याद रखना है, भारती दास बनी है 27वीं। और भारती दास दोस्तों महिला हैं, ये न्यू महिला हैं जो कि कैग बनी है। तो ये कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, भारती दास। अब नाम कैसे याद रखोगे? जैसे किसी की फ्रेंड का नाम हुआ या फैमिली में किसी का नाम हुआ तो उसको दे दो भाई ये कैग बनी है, नहीं। तो ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हो। ऐसी तो चीजें दोस्तों अगर नाम से आप रिलेट करके कर पा रहे हैं यार, तो ऐसे रख लेना, वो मतलब लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्टे रहती है चीजें। तो क्या है, केंद्र सरकार के अगर पूछे कि कैग कौन नियुक्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है भारती दास। कौन से नंबर की है? तो 27th नंबर की है, ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कर्नाटक गवर्नमेंट ने नया अध्यादेश। ये तो दोस्तों मैंने कल ही आपको क्वेश्चन कराया, कर्नाटक में जो आरक्षण बढ़ाने का अध्यादेश को मंजूरी मिली है। तो आज मैं इसका, एक तो वो था कि कौन सी सरकार ने SC/ST के लिए अध्यादेश मतलब आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, तो वो है कर्नाटक गवर्नमेंट। आज इसका कैसे क्वेश्चन और फ्रेम हो सकता है वो लिया है, जैसे कि कर्नाटक सरकार ने अध्यादेश से SC/ST आरक्षण क्रम से कितना %, ये तो पता चल गया कि बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी मिली। ये तो सभी को याद हो जाएगा कि भाई कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये अध्यादेश को मंजूरी दी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा, या फिर पता होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब ऑप्शन में चीजें आती हैं। अब ये SC/ST के लिए जो आरक्षण बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है, ये पता चल गया कर्नाटक गवर्नमेंट ने, लेकिन कितने %, मतलब कितने % बढ़ाने की मंजूरी मिली? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 से 4%।
कितना दोस्तों, ऑप्शन में ऐसे आएंगे 3 से 4%, 4 से 6%। तो ये सब ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है 2 से 4% बढ़ाने की मंजूरी मिली है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो मैप से भी समझा देती हूँ। मैप कहाँ है अपना, स्पेस यहीं पर बना देती हूँ। ये है अपना, ये कर्नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक। SC ST रिजर्वेशन बढ़ाया, ठीक है, कितना % बढ़ाया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये बढ़ाया 2 से 4% बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी मिली है। 2 से 4% आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी आप 3 स्टार लगा लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये। और भी जो एग्जाम है जैसे UPSC लेवल तक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये पुरस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपने को बैठा लेना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2022 किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 2022 में दिया जाएगा, ये किसको दिया जाएगा, या ये किस अभिनेत्री को दिया जाएगा, या किस अभिनेत्री को दिया गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो आपको याद रखना है सन 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड आए तो ये मिला है अपना आशा पारेख को। किसको दोस्तों, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 2022 में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सन 2021 वाला UPPCS में पूछा गया था, तो अब ये सन 2022 चल रहा है, तो सन 2022 वाला पूछा, 21-22 का अपने को दोनों को ध्यान रखना है। 21 का क्या पता, 21 का तो पूछ लिया गया पर रिपीट भी होता है क्वेश्चन, क्या पता कोई और एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन 22 का एकदम बैठा लेना है, ये UPSC PCS लेवल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 2022 वाला किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है आशा पारेख को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लिया है मैंने, सऊदी अरब के न्यू PM बने हैं। सऊदी अरब के नए PM कौन बने हैं, सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन सलमान। कौन दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान। 3-4 ऑप्शन में होंगे, तो अपने को एक ही ध्यान में रखना है कि जो सऊदी अरब है उसके न्यू PM बने हैं अपने मोहम्मद बिन सलमान। और अब मैं सऊदी अरब के बारे में और जानकारी दे देती हूँ, क्या पता PM से पूछ ले, क्या पता और तरीके। इसके दोस्तों मुद्रा से मतलब करेंसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कराने जा रही हूँ। बाकी ये कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कि जो सऊदी अरब है ये कहाँ पर स्थित है वो भी बता देती हूँ दोस्तों। जो सऊदी अरब के न्यू PM बता दिया, मोहम्मद बिन सलमान, किसी के फ्रेंड का नाम होगा सलमान, तो उसका नाम रख देना कि ये सऊदी अरब के PM है मोहम्मद बिन सलमान। तो ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है, जो सऊदी अरब है ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर स्थित है सऊदी अरब, तो आपको ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप में। दोस्तों इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है दोस्तों सऊदी रियाल, ये आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब की जो